नमस्कार, मैं ज्योतिषी सुशील सिंह अयोध्या जी से। आज मैंने एक बिल्कुल नया टॉपिक लिया है और भी लोगों की मांग पर, लोगों की डिमांड पर। वो है पितृदोष। पितृदोष क्या होता है? जब मैंने अकाल सर्प दोष डाला था तो लोगों ने कहा कि इसके बारे में भी बताइए, क्या ये होता भी है कि नहीं होता। अब ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत ही बड़ा विषय है और इसके बारे में ये कह देना कि ये नहीं होता गलत है। लेकिन ये होता है, इसको कौन जानता है, ये बहुत बड़ा इश्यू है। क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से पितृदोष बताना बिल्कुल 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 ही कठिन है। ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है इसमें ज्योतिष के माध्यम से इसको बताया जा सके। सिर्फ जो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि या त्रिकालदर्शी होंगे, ध्यान दीजिए, ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी वो बता सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से कि पितृदोष कुंडली में है या नहीं है। अब ज्योतिष में सूर्य पीड़ित हो गया नवम भाव से, उसको देख लिए, ये पितृदोष बताना बिल्कुल ही गलत है। और वो कहीं ना कहीं जारज संतानों, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसके कई कारण हैं। वो जारज संतानों के बारे में बता सकता है कि वास्तविक पिता है, वास्तविक बायोलॉजिकल फादर है कि नहीं है, या वास्तविक पिता है कि नहीं है, जिसको लोग मानते हैं कि नहीं है। ये बताया जा सकता है सूर्य की नवम भाव में उपस्थिति या सूर्य के पीड़ित होने या नवम भाव के पीड़ित होने या उस एक्सिस, उस धुरी नवम और तीसरी भाव की एक्सिस के पीड़ित होने से सूर्य की स्थिति को बताया जा सकता है। पर यह कह देना कि मात्र सूर्य की स्थिति से अगर कोई पितृदोष बता रहा है, जितने लोग बता रहे हैं सब गलत बता रहे हैं। इस पर ज्योतिष के पितामह, वर्तमान ज्योतिष के सबसे बड़े हस्ताक्षर श्री के.एन. राव जी ने स्पष्ट कहा है कि पितृदोष ज्योतिष से नहीं, बहुत बड़े त्रिकालदर्शी मर्मज्ञ ही इसको बता सकते हैं पितृदोष को। अब तो फिर जाने कैसे कि पितृदोष है? उसमें बताते हैं कि दीवारें सीलिंग पड़ जाती हैं, ये है वो है। नहीं, पितृदोष जानने का एक तरीका है कि आप एक कंपास लीजिए, आप घर का एक मोटा मोटी केंद्र निकालिए। हर आदमी नहीं निकाल सकता, लेकिन उसको लंबाई और चौड़ाई का एक आधा निकाल के उसको केंद्र बनाइए। लंबाई का आधा, चौड़ाई का आधा, केंद्र बनाइए। यहाँ पे वास्तु आ गया। तो घर के केंद्र से जो ठीक दक्षिण पश्चिम क्षेत्र होता है, ये ध्यान रखिए कि दक्षिण पश्चिम वो 8 भागों से नहीं नापा जाएगा कि 8 भाग हो गए और उसको दक्षिण पश्चिम हो गया, 16 भागों में। इसलिए एक कंपास हमने बताया, बहुत पहले बताया आपको, स्टील 3D कंपास। स्टील 3D कंपास जो कि एप्पल के आईफोन्स में नहीं मिलेंगे आपको। इसके लिए आप दूसरे फोन, सिंपल फोन्स का इस्तेमाल करिए। सैमसंग के कुछ फोन्स में नहीं मिलेंगे। इसके लिए आप चाहे तो वन प्लस वगैरह में मिल जाएंगे और ओप्पो वगैरह में। तो स्टील 3D कंपास आप डाउनलोड करिए। सिंपल सा है, प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना, खरीदना कहीं से नहीं है। स्टील 3D कंपास डाउनलोड करिए और इसको यहां से दक्षिण पश्चिम देखिए। दक्षिण पश्चिम थोड़ा सा आएगा, यूं इतना करके, ऐसे सेंटर से दक्षिण पश्चिम देखिए। अब उस दक्षिण पश्चिम से के दक्षिण पश्चिम के आप बाएं जाएंगे तो दक्षिण होगा और दाएं आएंगे तो दक्षिण दक्षिण पश्चिम होगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में अगर टॉयलेट है
ठीक से वहीं पे टॉयलेट की शीट है, टॉयलेट नहीं, टॉयलेट की शीट, वो तो बड़ा एरिया हो गया। अगर टॉयलेट की शीट पड़ती हो, किधर भी मुंह किए हो, ध्यान रखिए टॉयलेट किधर भी मुंह हो उसका कोई मतलब नहीं है, पर टॉयलेट की शीट पड़ रही हो, वहां पे मल जा रहा हो, वो मैटर करता है। तो अगर टॉयलेट की शीट पड़ रही है दक्षिण पश्चिम में, तो वो पितृदोष 90% संभावना है कि वो पितृदोष होगा उस कर्म में। पितृदोष क्या होता है कि पितर जो है नाराज रहते हैं, और पितर नाराज हो गए तो आपका जो सबसे सबसे जो पावरफुल सेंटर है घर का, जो जो सबसे जबरदस्त नींव है, वो नाराज हो गई, वो हिल जाती है। तो उसको सही करिए, उसको कुछ नहीं करना है, पीले रंग से ब्लॉक करना है, यू उल्टे यू की शेप में पीले रंग से ब्लॉक करना है, पेंट लगा दीजिए। आजकल टेप्स बिकते हैं, वो टेप लोग लगा भी नहीं पाते, बहुत से नकली टेप्स आते हैं, पीले रंग से उसको ब्लॉक कर दीजिए, है ना। तो ये हो गया आपका पितृदोष, और ये हो गई आपके पितृदोष की शांति। फिर दक्षिण पश्चिम में आप कोई भी हरे रंग का सामान ना रखें, गमले ना रखें, उसमें पौधे ना रखें, पौधा वगैरह रहेगा तो सिंपल सी बात है कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र पृथ्वी तत्व है, और उस पृथ्वी तत्व पे अगर आप जमीन है, और जमीन में अगर आप पौधे डालेंगे तो वो जमीन फाड़ के अंदर जाएगा, तो वो रिश्तों का क्षेत्र है, दक्षता का क्षेत्र है, रिश्ते बिगड़ जाएंगे, ना कि पति पत्नी के, पूरे परिवार के, परिवार क्या रिश्तेदारियों में। लोग कहते हैं अब हमारी नहीं बढ़ती, बार बार उसमें बांटने बांटने की बात आएगी, क्योंकि वो तो फट चुका है, टूट चुका है, तो बार बार उसमें आएगा अब हमारा। अगर आप देखेंगे शब्द, तो लोग क्या शब्द यूज करेंगे, अब लग रहा है हमारी नहीं चल पाएगी, अब हमें दूर हो जाना चाहिए, अब हमें बांट लेना चाहिए, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। तो ये है कि आप वास्तु को पितृदोष को कुंडली से कदापि ना देखें। सूर्य एक बहुत ही डिसिप्लिन ग्रह है, आत्मा का कारक है, सच्चाई का, सत्यता का कारक है, उसे ऐसे मत देखिए। वो पीड़ित होगा तो मतलब बहुत सारे राज खोल देगा। जारस संतानें आपने सुना होगा, इनकी पिता ये नहीं ये हैं, उस व्यक्ति को भी मालूम रहता है, वो सूर्य बता देता है। एक ज्योतिष में ये आसान है बताना, पर कोई मैं नहीं बताता इस बात को, ठीक है। पर वो वही चीज लोग वहीं पे अप्लाई कर देते हैं कि ये पितृदोष है। तो पितृदोष कुंडली से, ज्योतिष से, वैदिक ज्योतिष से, हिंदू ज्योतिष से, किसी भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से तो संभव ही नहीं बताया जा सकता। पितृदोष मात्र और मात्र वास्तु से, वैदिक वास्तु से बताया जा सकता है। अयोध्या जी से सुशील कुमार सिंह इस वीडियो की समाप्ति पर विदा लेना चाहते हैं। अगली बार मैं पुनः आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।